हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हिंदी भाषा है, तो इसे भाषा सबसे पहले हमें प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है संस्कृत भाषा का एक भाष धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना है। व्यक्त करना मतलब यानी किसी चीज़ को, भाषा वह साधन है जो हम अपनी बात को दूसरों तक और दूसरों की बातों को समझ सके, तो वही हमारी क्या होती है, भाषा होती है। अब यहाँ पे जो कामता प्रसाद गुरु थे, इनके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार जो है स्पष्ट समझ सकता है। तो यही क्या है, जो मैंने पहले बताया वही भाषा है। तो ये किसके अनुसार है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। भारत में जो है 4 भाषा परिवार हैं, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बतीय। भाषा परिवार के आधार पर जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक बार थोड़ा हम इसमें देखेंगे कि हिंदी भाषा का क्रम। हिंदी भाषा का क्रम जो है सबसे पहले संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। उसके बाद है फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से जो ये बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर अवहट और फिर प्राचीन और फिर जो है प्रारंभिक हिंदी। तो हिंदी की जो आदि जननी है, हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? संस्कृत है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पाली किस भाषा की जो है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो जो पाली है वो किस धर्म की भाषा है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, ये हुई है शोरसैनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हिंदी जो है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। बाकी खड़ी बोली, ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया, ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां फ्रेंड्स 5। कौन कितनी है? 5 है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, ये हैं विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? 6। अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी है फ्रेंड्स भारोपीय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, डोगरी नहीं है। बाकी कन्नौजी है, ब्रज है और बांगरू तथा हरियाणवी है। अगला, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, यह है कन्नौजी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो ये हुआ फ्रेंड्स अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का काल है। अपभ्रंश भाषा का काल है, ये है 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, सरगुजा नहीं है। आगरा है, मथुरा है, धौलपुरी है, लेकिन सरगुजा नहीं है। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा है 13। तो ब्रज भाषा है फ्रेंड्स पश्चिमी हिंदी। कैसी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। 14 का राइट आंसर है फ्रेंड्स संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अधिकांशतः शब्द किस भाषा से आए हैं? तो 15 का राइट आंसर है फ्रेंड्स संस्कृत है। और हमने देखा भी था कि जो हिंदी भाषा है वो क्या है, हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? संस्कृत है। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। तो 16 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईस्वी के आसपास खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो 17 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शौरसैनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक जो प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? 19 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शौरसैनी।
बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो 20 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मगही। सिंधी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो 21 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ब्राचट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली नहीं है। बाकी बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी हैं, लेकिन बघेली नहीं है पश्चिमी हिंदी में। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, राजभाषा। उपभाषा, बोली और राष्ट्रीय भाषा ये सभी क्या हैं? हिंदी सीमित क्षेत्र बोली में आते हैं, लेकिन राजभाषा नहीं आती है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो 25 का यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे हमने 24, सॉरी यहाँ पे थोड़ा जो है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये नहीं आती, अवधि नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी आती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, वो कहते हैं फ्रेंड्स बोली। बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जो हम अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में बोलते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, या कोई अन्य भाषा बोल सकता है। लेकिन जब हम अपने आस पड़ोस में रहते हैं तो जो हमारी बेसिक भाषा होती है, जो हमारी अपने घर की भाषा होती है, जो हम बोली बोलते हैं, वो हम यहाँ पे बोलते हैं। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। और भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। और जो आमतौर पर प्रयोग की जाती है वो की जाती है भाषा। अगला, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 26 में यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सुमेलित हैं। कौन से यहाँ पे सुमेलित है ये हमें बताना है। पश्चिमी हिंदी यानी शोरसैनी अपभ्रंश, बिहारी, बांग्ला व उड़िया मागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो 27 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, बिहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो 29 का राइट आंसर है सी, बघेली। अगला क्वेश्चन, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, खसखुरा या गुरखाली भाषा है? खसखुरा या गुरखाली भाषा है, यह है फ्रेंड्स नेपाल की राजभाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली को क्या नाम है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो 33 में ए राइट आंसर है, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो 34 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 17। सही युग्म यहाँ पे हमें चुनना है। बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और कोरवी, पहाड़ी हिंदी, बघेली, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली। तो यहाँ पे हमें जो है सही युग्म बताना है कि इन सभी में से सही युग्म कौन सा है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी है। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? 36, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राचर्ड। क्या हो जाएगा? ब्राचर्ड। अगला, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो 37 का डी राइट आंसर है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो 38 का राइट आंसर है, मागधी। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 39 का बी राइट आंसर है, शोरसैनी। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो 40 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 41, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली कैसी है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? अवधि का नहीं है। मैथिली, भोजपुरी, मगही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी।
बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी हैं, लेकिन भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी हमने ऊपर पढ़ा था, इनमें जो है बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी। यहाँ पे गलत युग्म हमें बताना है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत युग्म है। तो 44 यहाँ पे देखते हैं ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली यहाँ पे पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी यहाँ पे पूर्वी हिंदी नहीं है, ये है बिहारी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। तो 45 में राइट आंसर है डी, पंजाबी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, झांसी, जालौन व हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो 48 राइट आंसर है बी, बुंदेली। अगला क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो ये मानी जाती है सी, अवधी। अगला, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ। तो 50 का राइट आंसर है बी, पश्चिमी हिंदी। अगला, कोरवी किस बोली को कहते हैं। तो कोरवी कहते हैं फ्रेंड्स खड़ी बोली को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो 52 का राइट आंसर है सी, बघेली नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। 53 बुंदेली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो 54 यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह हो जाएगा ब्रज भाषा। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो 55 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो कौन सी है फ्रेंड्स। 56 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो 57 राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो 58 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बघेली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। 59 है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। अगला, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक और लिखित। अगला क्वेश्चन है 61, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, ये हुई है फ्रेंड्स खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो यहाँ पे जो 62 है ऑप्शन नंबर ए, कौरवी। अगला, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो 63 का बी राइट आंसर हो जाएगा, हरदोई जनपद में। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। 64 बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो 65 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, और बाकी जो भोजपुरी क्षेत्र में है बलिया है, देवरिया है और मिर्जापुर है। अगला, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो 66 का राइट आंसर है बी, अवधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन में मैं के अर्थ में किया जाता है। तो 67 का राइट आंसर है ए, अवधि। अगला क्वेश्चन है, गયેल भયેल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। तो 68 डी राइट आंसर है, भोजपुरी भूतकालिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो 69 का राइट आंसर है गढ़वाली। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बांगरू जो है फ्रेंड्स 71 डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ पे जो 72 है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमोत्तर सौर सैनी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी सौर सैनी अपभ्रंश। अगला, निम्न में से हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो 73 बी राइट आंसर है, 5 पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुंदेली।
अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो बघेली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? 76 ऑप्शन नंबर ए अवधि में। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो 77 डी राइट आंसर है, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 78 बी राइट आंसर है, पूर्वी हिंदी। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 79 ए राइट आंसर है, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है यह फ्रेंड्स मुंडा। अगला निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यह नहीं है फ्रेंड्स तुर्की। अगला क्वेश्चन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। तो 83 का राइट आंसर है, ये नहीं है सियोयन। अगला क्वेश्चन हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो 84 का राइट आंसर है सामी हामी। हिंदी किस पर यहाँ पे 84 का सॉरी यहाँ पे 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारोपीय। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो 85 का राइट आंसर है कन्नड़। अगला क्वेश्चन एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा से प्राय है 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोमेटिक हेमेटिक परिवार। क्या है? रोमेटिक हेमेटिक परिवार। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष की आदि भाषा है। 87 भारतवर्ष की आदि भाषा है। 86 यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड्स करेक्शन करने हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है ये है चीनी भाषा परिवार। कौन है? चीनी भाषा परिवार। अगला भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है यह फ्रेंड्स वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 88 देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा प्राचीन संस्कृत। हमने ऊपर पढ़ा था ना प्राचीन संस्कृत। फिर आएगा लौकिक संस्कृत। क्या आएगा? लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या आएगा? सौरसेनी। और उसके बाद आएगा पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ये नहीं है पंजाबी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय भाषा आर्य भाषा कौन सी है? तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये है वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये पूछा गया है, आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा नहीं है, वैदिक संस्कृत नहीं है, पाली है, अपभ्रंश है और प्राकृत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? यहाँ पे सॉरी कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो 91 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? तो 92 का ए राइट आंसर है पाली। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। तो 93 में यहाँ पे राइट आंसर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो 94 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कच्चायन। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है कच्चायन। अगला इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो 95 राइट आंसर है, ये है फ्रेंड्स पाली। अब यहाँ पे जो है सुमेलित करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 96 में कि खड़ी बोली, तो खड़ी बोली हो जाएगा बिजनौर। अगला ब्रज भाषा, ये हो जाएगा आगरा। अगला है बांगरूत, ये हो जाएगा करनाल। अवधि हो जाएगा सुल्तानपुर। तो क्या हो जाएगा 4-3 और 4-3-2-1 4-3 और यहाँ पे जो है 1 और 2 4-3-1-2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? 97। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से सुमेलित हमें करना है। तो यहाँ पे जो 98 है, सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया है। पश्चिमी हिंदी ये हो जाएगा फ्रेंड्स बुंदेली, पूर्वी हिंदी ये हो जाएगा बघेली, बिहारी हिंदी ये हो जाएगा मगही, और राजस्थानी तो ये हो जाएगा मेवाती। तो 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो जो 99 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांगरू। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा यहाँ पे नहीं है। तो 100 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मराठी। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो 101 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 8। अगला, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो 102 का बी राइट आंसर है, अपभ्रंश। अगला, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो 104 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये है पंजाबी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। तो 105 का जो राइट आंसर है, सबसे पहले संस्कृत, पाली, अपराकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो 106 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सिंधी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? 107 का राइट आंसर है, बी गुजराती। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? 108 राइट आंसर है, ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिक परिवार। अगला, इनमें से बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो 109 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर सी अवधि। अगला, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ फ्रेंड्स? 110 राइट आंसर है, खस। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो 111 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा कन्नौजी। तो आज हमने फ्रेंड्स जो है टोटल क्वेश्चन के 111 और 111 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये जो है ये सभी आज भाषा से संबंधित थे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगी या किस तरह से आपके कितने जो है राइट आंसर बनते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आज क्वेश्चन एमसीक्यू कराए, इसके अगर आप जो है थ्योरी चाहते हैं तो आप लोग जो है थ्योरी के लिए कमेंट करना, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो है थ्योरी से भी काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करना, और कमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे वीडियो लेके आऊँगा। अन्य वीडियो भी आप जो चाहते हैं तो अन्य वीडियो भी मैं जो है यहाँ पे लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड। इसी तरह से एमसीक्यू हैं, और अन्य इसके जो है 100 क्वेश्चन और हैं भाषा से संबंधित, जो है हमारी हिंदी का विकास, हिंदी कौन कौन से अभी हिंदी के जो है यहाँ पे सम्मेलन किए गए उससे रिलेटेड, बाकी अन्य भी यहाँ पे जो है बेसिक हिंदी में जो भी यहाँ पे प्रमुख हिंदी के सम्मेलन कौन कौन से, अभी आपको पता ही है कि 12 सम्मेलन हिंदी के हो रखे हैं। हिंदी आंदोलन से संबंधित जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, राजभाषा का जो विकास हुआ था हिंदी के रूप में, ये सभी जो है कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास हुआ, राजभाषा का विकास किन किन संस्थाओं में हुआ, ये सभी जो है अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट करना। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।